गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले मुख्य आंकिक प्रश्न। बच्चों, बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक वर्ष 7 से 8 अंक के आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपको प्रत्येक टाइप का एक क्वेश्चन बता रहे हैं। आप उन्हें ध्यान से देखिए ताकि बोर्ड एग्जाम में आप उसी पैटर्न के क्वेश्चन जब आए उन्हें आप अच्छे से हल कर पाएँ और आपके 8 या 2 नंबर बेकार ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चांदी घनीय संवृत संकुलन CCP जालक बनाती है। इसके क्रिस्टल की एक्स किरण जांच से ज्ञात हुआ कि इसके एकक सेल के कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है। पीएम का मतलब है पिकोमीटर। चांदी के घनत्व की गणना कीजिए। ब्रैकेट में दिया है बच्चों Ag बराबर 107.9, ये इसका परमाणु भार। घनत्व पूछा है बच्चों, तो आपको देखिए क्या क्या दिया है। CCP क्यूबिक किलोज पैक्ड। बच्चों, क्यूबिक किलोज पैक्ड स्ट्रक्चर में जो इकाई कोष होता है वो होता है FCC, फलक केंद्रित इकाई कोष, जिसमें परमाणुओं की संख्या होती है 4। इकाई कोष में परमाणुओं या आयनों की संख्या 4 होती है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है आपको बच्चों कोर की लंबाई स्मॉल a बराबर दे रखा है बच्चों आपका स्मॉल a बराबर दिया है कितना 408.6 पिकोमीटर। बच्चों, 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 की घात -12 मीटर, या सेंटीमीटर में देखेंगे तो 10 की घात -10 सेंटीमीटर। तो इसी को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं बच्चों, ये हो जाएगा 408.6 गुणा 10 की घात -10 सेंटीमीटर। बच्चों, क्योंकि मीटर होते हैं 10 की घात -12 1 पिकोमीटर, तो दशमलव को 2 अंक इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा 4.086 गुणा 10 की घात -2 घात माइनस की घट जाएंगे, जब दशमलव को बाईं ओर ले जाएगा 8 सेंटीमीटर। इसके अलावा दिया है बच्चों चांदी का परमाणु भार, यानी कि कैपिटल M बराबर 107.9। बच्चों, CCP क्यूबिक किलोज पैक्ड में परमाणुओं की संख्या होती है, लिख देंगे CCP में इकाई कोष में परमाणुओं की संख्या होती है बच्चों Z बराबर होती है 4, और आपको पता है एवोगैड्रो नंबर Na का मान होता है बच्चों 6.023 गुणा 10 की घात 23 प्रति मोल। अब पूछा है आपसे डेंसिटी घनत्व D बराबर क्या। बच्चों, इकाई कोष के घनत्व का सूत्र होता है D बराबर Z गुणा M अपॉन Na इंटू a क्यूब, यानी कि भुजा का घन। Z है इकाई कोष में परमाणुओं की संख्या, M है उस पदार्थ का परमाणु भार, Na एवोगैड्रो संख्या, और A है बच्चों भुजा की लंबाई, ये इकाई कोष की भुजा, और ये क्यूब होगा उसका आयतन, भुजा का घन। मान रख देंगे। Z का मान कितना है? Z का मान है बच्चों इसमें, हाँ ये रहा, Z बराबर 4, M है 107.9 बटे Na का मान है 6.023 गुणा 10 की घात 23, ये 6.023 गुणा 10 की घात 23 गुणा A का मान कितना है बच्चों? A का मान है ये A बराबर 4.086 गुणा 10 की घात -8 का
होल घन, क्योंकि बच्चों a क्यूब है, a का मान इतना है तो उसकी घात कर देंगे, ऊपर की गुणा कर नहीं पाएगा, 431.6 बटे 6.023 गुणा 10 की घात 23 गुणा, इसको खोलेंगे बच्चों घन को, इसका घन करेंगे 4.086 का, तो ये आता है 68.2, लगभग 68.2 आएगा, गुणा 10 की घात 8 या 24 माइनस की 24। तो बच्चों यहाँ पर प्लस की 23, यहाँ पर माइनस की 24, तो इनको भी माइनस की 23 कर लेते हैं, एक अंक घटा लेते हैं माइनस का, तो दशमलव इधर आ जाएगा, ये हो जाएगी 431.6 बटे 6.023 गुणा 10 की घात 23 गुणा 6 एक अंक बच्चों इधर खिसका रहे हैं तो माइनस की घात कम हो जाएगी, 6.82 गुणा 10 की घात माइनस की 23 प्लस की 23 गुणा 10 की घात माइनस की 23, तो ये आपस में कट जाएंगे। अब इसकी और इसकी गुणा लगाएंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा, देखिए इधर 431.6 बटे, इसकी और इसकी गुणा लगाते हैं बच्चों, तो आ जाती है 41.076। अब इसका इसमें भाग देते हैं तो कट के आता है बच्चों 10.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, घनत्व D बराबर ये। तो बच्चों चांदी का घनत्व हो गया D बराबर 10.507, इस तरह से आता है 10.507 इस तरह से आएगा, लगभग इतना ले लीजिए 10.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर लगभग। तो दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा है 0 डिग्री सेल्सियस पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया, इसका प्रश्न दाब क्या होगा। ब्रैकेट में दिया है बच्चों R बराबर 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल। बच्चों ये R नहीं है, ये है S, विलयन नियतांक, ठीक है। तो देखिए आपको बताएं, प्रश्न दाब पूछा है, प्रश्न दाब का सूत्र होता है बच्चों आदर्श विलयन समीकरण, PV बराबर होता है NST, या इसी को क्या देते हैं P बराबर W/mV, n के लिए W/m कर देंगे बच्चों, V इधर बटे में इंटू ST, ये सूत्र होता है प्रश्न दाब का, ठीक है। तो आपको देखिए क्या क्या दिया है, आपको दिया है 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि स्मॉल t बराबर 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि कैपिटल T का मान हो गया बच्चों, केल्विन में बदल लेंगे, 0 + 273 बराबर 273 डिग्री केल्विन कैपिटल T। इसके बाद दिया है बच्चों आपको क्वेश्चन में स्मॉल w विलय की मात्रा 0.45 ग्राम, आयतन दे रखा है बच्चों V बराबर 250 ml, इसको लीटर में बदल लेंगे तो 1000 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा 0.25 लीटर। इसके बाद का मान देंगे, S का मान दे रखा है, S बराबर है बच्चों 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल, ये दे रखा है बच्चों आपका। इसमें एक चीज की और आवश्यकता है बच्चों, ग्लूकोज का अनुपात निकाल लेते हैं। आपसे P पूछा प्रश्न था, P बराबर क्या, ग्लूकोज यानी कि C6H6, ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 का अनुभार, स्मॉल m बराबर हो जाएगा बच्चों, कार्बन के 6 परमाणु हैं, 6 गुना कार्बन का परमाणु भार 12 है प्लस 12 गुना हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 प्लस ऑक्सीजन के 6 परमाणु, 6 गुना ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है बच्चों 16, गुना लगाएंगे 12 × 72 प्लस 12 प्लस 16 × 96, इसको जोड़ेंगे तो टोटल 180, स्मॉल m बराबर 180। अब सूत्र है बच्चों आपका P बराबर W/mV × ST, मान रख देंगे, स्मॉल w का मान है 0.45
0.45 देखिए रहा बटे m 180 गुणा री आयतन 0.25 गुणा s का मान 0.0821 गुणा t का मान है बच्चों 273। इसको हल करते हैं, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे पे आ जाएगा। चलिए इधर करते हैं, इससे आगे का इधर करते हैं तो हो जाएगा, दशमलव से दशमलव कैंसिल होगा तो हो जाएगा 45 बटे बराबर 45 बटे 180 गुणा 25 गुणा 0.0821 गुणा 273। अब इसको काट लेते हैं बच्चों, 5 9 45 और 50 25 और 9 दूनी 18, 20 बार 20 पंजे 100, तो आ जाएगा बच्चों 0.0821 गुणा 273 बटे 100। इसको हल करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 0.224 एटमॉस्फेयर, हिंदी में चाहे तो वायुमंडल। इतना बच्चों पराशर दाब का मान आ गया, यही आपका आंसर है। इस विलियन का पराशर दाब होगा 0.224 एटमॉस्फेयर या वायुमंडल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 17.1 ग्राम सुक्रोज ब्रैकेट में दिया है, अनुभार 342 को 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में अवनमन 0.93 डिग्री सेल्सियस पाया गया। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक ब्रैकेट में दिया है बच्चों, KF की गणना कीजिए। बच्चों जिसमें भी मोलल पूछा जाए, मोलल अवनमन या मोलल उन्नयन, उसमें 1000 वाला सूत्र लगता है। तो देखिए आपको क्या क्या दिया है, स्मॉल w विलेय की मात्रा, स्मॉल w दी है 17.1 ग्राम, कैपिटल W कितना दिया है बच्चों, विलायक की मात्रा 100 ग्राम, जल की मात्रा, ठीक है। और विलेय का अनुभार स्मॉल m 342 और हिमांक में अवनमन डेल्टा t बराबर दिया बच्चों 0.93 डिग्री सेल्सियस। आपसे पूछा है मोलल अवनमन स्थिरांक यानी कि KF बराबर क्या। बच्चों चूंकि मोलल पूछा है तो इसमें 1000 वाला सूत्र लगेगा। सूत्र होता है आपका क्वथनांक में, सूत्र होता है हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन डेल्टा T बराबर 1000 गुणा KF गुणा स्मॉल w बटे स्मॉल m गुणा कैपिटल W। मान रख देंगे बच्चों, इसमें डेल्टा T का मान है 0.93 बराबर 1000 गुणा KF आपसे पूछा है स्मॉल w 17.1 बटे स्मॉल m 342 ये गुणा कैपिटल W 100। 10 बची है बच्चों यहाँ पे, इससे दशमलव समाप्त हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.93 बराबर KF गुणा 171 बटे 342, 171 दूनी 342, देखिए 2 एकम 2 17 दूनी 34, इससे 2 बार कट जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे कैंची की गुणा लग जाएगी तो 2 इधर आ जाएगा। KF बराबर 2 दिया 6 और 2 ना 18, ठीक है। 2 पर दशमलव इतने डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल, ये इसका आंसर हो गया बच्चों, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद देखिए आपकी स्क्रीन पर निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, यानी कि EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्ञात कीजिए। रिएक्शन है
एस का मतलब सॉलिड, Zn सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस एरो Zn प्लस 2 एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड दिया है। ई डिग्री Zn प्लस 2 ऑब्लिक Zn इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट तथा ई डिग्री Ag प्लस ऑब्लिक Ag बराबर प्लस 0.80 वोल्ट। बच्चों ये रिएक्शन दिया सेल अभिक्रिया, इसका ईएमएफ पूछा है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। सेल का ईएमएफ होता है बच्चों, हाँ एक चीज आपको बच्चों ध्यान रखनी है, कैथोड माना जाता है उस सेल को जिसके लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक धनात्मक होता है, जिसका मान पॉजिटिव अधिक होता है उसको कैथोड मानते हैं बच्चों। जिसके लिए आंतरिक मान विभव का आंतरिक मान अधिक नेगेटिव है, अधिक ऋणात्मक है, उसे मानते हैं एनोड। सेल का ईएमएफ का सूत्र होता है बच्चों ईएमएफ। ईएमएफ बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, ये सूत्र होता है बच्चों, आपको दिया गया है ई डिग्री Zn प्लस 2 ऑब्लिक Zn बराबर दे रखा है बच्चों माइनस 0.76 वोल्ट और एक दिया है बच्चों ई डिग्री Ag प्लस ऑब्लिक Ag बराबर प्लस 0.80 वोल्ट। अब बच्चों हमने बताया जिसके लिए इसका ये मान नेगेटिव होता है, अधिक ऋणात्मक होता है, वो होता है एनोड। तो इसी को लिख सकते हैं बराबर ई एनोड हो जाएगा ये, और जिसके लिए पॉजिटिव है बच्चों ये हो जाएगा ई कैथोड। ठीक है, अब इस सूत्र में मान रख देंगे तो ये हो जाएगा ई एम एफ बराबर, ये दिया है बच्चों, आपको दिया है ईएमएफ बराबर हो जाएगा बच्चों ई कैथोड क्या है ये वाला, इनके ई डिग्री Ag प्लस ऑब्लिक Ag माइनस ई डिग्री Zn कैथोड है, और सॉरी एथोड तो ये है, ठीक है, और एनोड है ये माइनस वाला, ए डिग्री Zn प्लस 2 ऑब्लिक Zn। अब मान रख देंगे बच्चों इनका, इसका कितना मान है ये 0.80 माइनस, इसका मान कितना है बच्चों माइनस में ये माइनस 0.76, ब्रैकेट खोलेंगे बच्चों ये हो जाएगा 0.80 माइनस माइनस प्लस 0.76, इसको हल करेंगे तो जो कि हो जाएगा बच्चों 1.56 वोल्ट प्लस में। तो ईएमएफ बराबर हो गया बच्चों सेल का विद्युत वाहक बल हो गया प्लस 1.56 वोल्ट, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 90 मिनट में 50% पूर्ण होती है, इस अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। बच्चों इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले हमें वेग नियतांक, अभिक्रिया के वेग नियतांक k का मान ज्ञात करना होता है। देखिए कैसे हल करेंगे। इसमें दिया है सबसे पहले, इसमें क्वेश्चन बच्चों 5वां है, इसमें मान लेंगे माना प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता A बराबर 100 मान लेते हैं, 100 है स्टार्टिंग में, प्रतिशत में दे रखा, इतने प्रतिशत पूर्ण हो जाएगी, 100 में से 50 भाग कंप्लीट हो जाएगा, उत्पाद में बदल जाएगा। इसका मतलब यह है बच्चों प्रतिशत पूर्ण हो जाएगी। तो 100 मान ले रहे हैं प्रारंभिक, तो लिख देंगे प्रथम स्थिति में, प्रथम स्थिति में, प्रथम स्थिति क्या है 50% पूर्ण हो रहे हैं बच्चों, तो x बराबर है 50, 100 में से 50 भाग उत्पाद में बदल गया है,
t कितना लग रहा है बच्चों, इसको x1 मान लेते हैं, और t1 कितना लग रहा है 90 मिनट। ठीक है, तो इस आंकड़ों से बच्चों हम निकाल लेते हैं पहले वेग नियतांक। तो क्या लिखेंगे, प्रथम कोटि के लिए होता है बच्चों सूत्र k बराबर 2.303 अपॉन t log बेस 10 a अपॉन a माइनस x। ये सूत्र होता है प्रथम कोटि का। चूंकि हम t1 और x1 ले रहे हैं तो यहाँ पर t1 लिख देंगे, यहाँ पर x1 लिख देंगे, मान रखेंगे तो हो जाएगा 2.303 अपॉन t1 कितना है 90 इंटू लॉग बेस 10 a का मान 100 बटे a माइनस x कितना है बच्चों, a का मान 100 है, x1 का कितना है 50। 50 भाग उत्पाद में बदल गया, पूर्ण होगी 50%, पूर्ण का मतलब अभिकारक के 100 में से 50 भाग उत्पाद बन चुके हैं। तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन 90 इंटू लॉग बेस 10 इंटू 100 बटे 50, 100 में से 50 घटाएंगे 50 और 50 दूनी 100। लॉग 2 का मान होता है बच्चों 2.303 बटे 90 लॉग बेस 10 2। लॉग 2 का मान होता है बच्चों 0.3010। तो k बराबर हो जाएगा बच्चों 2.303 बटे 90 गुणा 0.3010। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद बच्चों द्वितीय स्थिति में इधर करते हैं, उसको हल लिख देंगे। द्वितीय स्थिति यानी कि द्वितीय स्थिति क्या है बच्चों, 75% पूर्ण होने पर। द्वितीय स्थिति में क्या होगा बच्चों, द्वितीय स्थिति में मान लेंगे हम x2 कितना 75% पूर्ण कर रहे हैं, अभिक्रिया 75% पूर्ण हो रही है। इसका मतलब 100 में से 75 भाग उत्पाद में बदल जाएगा। x2 बराबर 75, t2 बराबर क्या होगा ये पूछा है बच्चों। तो सेम वही प्रथम कोटि के लिए ये सूत्र लग जाएगा, t1 की जगह t2 और x1 की जगह x2। प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए होता है बच्चों k बराबर 2.303 अपॉन t2 इंटू लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस x2। k का मान रख देंगे बच्चों, क्या है k का मान, ये तो हो जाएगा 2.303 अपॉन 90 गुणा 0.3010 बराबर k का मान इक्वेशन फर्स्ट से रख दिया बच्चों यहाँ पर 2.303 बटे t2 हमको ज्ञात करना है क्या है, ठीक है, इंटू लॉग बेस 10 a का मान 100 माइनस a का शुरू में है बच्चों 100 वही रहना, प्रारंभिक मान 100 ही रहेगा, 100 माइनस 75। 2.303 से ये कट जाएगा बच्चों, दोनों तरफ बराबर में ऊपर तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 0.3010 बटे 90 बराबर 1 बटे t2 इंटू लॉग बेस 10 100 बटे 100 में से 75 घटाएंगे बच्चों, बचेगा 25 और 25 चौके 100, 4 बार। लॉग 4 का मान होता है बच्चों 0.6020, यानी कि 1 बटे t2 इंटू लॉग 4 का मान रख देंगे कि हो जाएगा 0.3010 बटे 90 बराबर लॉग 4 का मान होता है बच्चों 0.6021 बटे t2। एक गुणा लॉग 4 का मान इतना आएगा तो ऊपर गुणा करेंगे ये तो ये आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैंची गुणा करके t2 इधर ले आएंगे, इन दोनों को इधर ले जाएंगे रिवर्स करके, तो हो जाएगा t2 बराबर 0.6021 बटे 0.3010 गुणा 90, ये ऊपर आ जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। तो इससे काटेंगे बच्चों लगभग 2 बार, देखिए 30 दूनी
60, 10 दूनी 20, 2 बार तो 9 दूनी 18, 180। T2 बराबर 180 मिनट। तो नीचे क्या लिख देंगे, अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में 180 मिनट लगेंगे। बच्चों यही आपका आंसर होगा। तो इसी प्रकार के प्रश्न बच्चों बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं जो हमने आपको बताए हैं, इसलिए कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे, केवल मान बदलना। ठीक है, आशा करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। यदि समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। थैंक यू।